बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताने लगा हूँ, जो कि हो सकता है इससे पहले आपने इतनी डिटेल में आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई होंगी। ये डिटेल्स इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इस वाले से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा ये 100% करेक्ट होगी और 100% फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूएसए में, अमेरिका में विजिट करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेटल हों, वहाँ का मल्टीपल एंट्री का 5 साल का वीज़ा लें। तो उस वाले से आज आपको एक डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर डिटेल सारी बताऊंगा कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम इसमें लगता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जो अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, इस वीज़े को जो कहते हैं DS-160। DS-160 फॉर्म जो है ना, ये हमने फिल करना होता है। सबसे पहले इसका प्रोसेस ये है कि हमने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। CGI की जो फेडरल की इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है। उस अकाउंट के अंदर आपने अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना होता है, एक सिक्योरिटी पर्सन पूछा जाता है, वो आपने याद रखना होता है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और मुख्तलिफ डिटेल्स वो आपसे पूछते हैं, वो आपने उसके अंदर डालनी होती हैं। और जब आप ये अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये अकाउंट आपके पास ये सेव अपने पास सेव कर लीजिए। और क्योंकि ये आपको बार बार ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती रहेगी, क्योंकि फिर कभी भी जब भी आप अपना अकाउंट चेक करेंगे तो आपको ये सारी मालूमात चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आता हो, आपका पासवर्ड आपको याद हो, ये चीज़ें आप अपने पास लिख कर रख लें। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इनको आपको बार बार ज़रूरत पड़ा करेगी इन चीज़ों की। तो दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद आगे चल के मज़ीद ये भी बताता हूँ कि इसके लिए ये जो अकाउंट क्रिएट करते हैं इसका मकसद क्या होता है। ये जो अकाउंट होता है बेसिकली, आप ये अकाउंट, इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स की शेड्यूलिंग का सारा तरीक़ाकार इसके अंदर मेंशन होता है। फिर इसके अंदर जब आप फ़ीस जमा कराते हैं तो यहाँ से आपको एक वाउचर भी प्रिंट किया जाता है। उसका वो वाउचर जो है ना, वो अपने आगे बैंक के अंदर जमा करना होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको बताता चलूँ कि DS-160 फॉर्म क्या चीज़ होती है। DS-160 फॉर्म जो होता है, ये किसी भी नेशनल के लिए, जो भी आप यहाँ से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि DS-160 फॉर्म फिल करें। क्योंकि अमेरिका के टूरिस्ट वीज़ा के लिए इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि DS-160 फॉर्म आपने लाजमी जमा कराना होता है और ये ऑनलाइन होता है। अब इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो उसके अंदर आपने जमा करानी होती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको जो है ना, इसके अंदर अपना पर्सनल डाटा सारा देना होता है। पर्सनल डिटेल्स अपनी देनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछेगा। इसके बाद आपसे वो एड्रेस आपसे पूछेगा। आपने अपना जो भी करंट एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो आपने सारा उसके अंदर इनपुट करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपसे टेलीफोन नंबर, आपका आपके वर्क का एक्सपीरियंस भी वो आपसे पूछेगा, उसके अंदर आपने फीड करना होता है। और जिसमें भी जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी भी डिटेल्स आपने उसके अंदर फिल आउट करनी होती है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आपने खाली नहीं छोड़नी। जब भी आप इसका DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो आपने इसकी सारे के सारे डिटेल्स इसके अंदर इनपुट करनी होती है, कोई कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना। उसकी वजह ये होती है कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड में जाके आपने अगर कुछ चीज़ खाली छोड़ी है या कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो वो आपके लिए फ्यूचर में इसके लिए मसला बन सकता है। क्योंकि आपने हर चीज़ इन्फॉर्मेशन, अमेरिका के पास हर चीज़ की उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास डाटा होता है हर पाकिस्तानी नेशनल का। क्योंकि नादरा बेस्ड सिस्टम है, तो उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो अगर आप गलत बयानी करेंगे तो आपसे वो आपको वीज़ा हो सकता है उसी बेस के ऊपर ग्रांट ना करें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये सब चीज़ें होने के बाद आपसे वो मज़ीद मालूमात पूछेंगे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा कि पिछले 5 सालों में आपने किस किस मुल्क में ट्रैवल किया है। इसके अलावा आपसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। आपकी मेडिकल के हवाले से, मेडिकल हेल्थ फिटनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाती है। उसके अंदर आपने बताना होता है कि आपको कोई इसी तरह की बीमारी नहीं है। सम टाइम कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके फैलने का खर्चा होता है, तो उस मुल्क की कोशिश होती है कि हमारे पास वो बंदा ना आए कि जिसकी ऐसी बीमारी हो कि जिससे मजीद लोगों को उसके जरासीम लगे।
दोस्तों इसके अंदर आपसे वो पूछेंगे कि आपने किस किस जगह पे विजिट करना है, आपने वो प्लेसेस भी बताने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने न्यूयॉर्क में जाना है, वाशिंगटन में जाना है, किस किस सिटी में अंदर आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आपने उनको डिटेल्स में बताना होता है। ये आपने इतने दिन इस शहर में रहना है, इतने दिन इस शहर में रहना है। इसके अलावा आपसे वो पूछेंगे कि आपने कितने दिन स्टे करना है उनके मुल्क के अंदर, आपने वो भी बताना है कितने दिन स्टे करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी टिकट के साथ मैच कर रही होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपने 15 दिन का टूर प्लान बनाया और टिकट आपकी 17 दिन की है। तो ये चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए, तो ये चीज़ें बड़ी कंसिडर की जाती हैं। दोस्तों इसके अंदर फॉर्म के अंदर लास्ट में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। उस पिक्चर का साइज़ वो आप जब चीज़ें अपलोड कर रहे होती हैं, अपने फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, साथ साथ उसको सेव भी अपने कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये याद रखेंगे, जब आप पिक्चर उसके अंदर सेव करेंगे, जब तक आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। जब फॉर्म आपका सेव हो जाएगा, सेव करके रखें। और ख़ास तौर पे जो एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होता है, जो ही आप एप्लीकेशन बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाता है। वो एप्लीकेशन नंबर आपने सेव करके अपने पास रखना है एज इन्फॉर्मेशन। जब भी आप उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको वो आपकी एप्लीकेशन सर्च की जाएगी। जो जब आपकी पिक्चर अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है, उस अकाउंट में आपने जो आपका इसकी फ़ीस सबमिशन है, इसकी फ़ीस होती है टोटल $160, $160। ये फ़ीस आपने लाइट बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करानी होती है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके बाद 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपका वो वाउचर वहाँ के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर उसका जो आपका अकाउंट है वहाँ पे शो हो जाता है। और उसका आपने लेना है प्रिंट। प्रिंट लेके आपने उसको जाना है लाइट बैंक की ब्रांच में। उसके अंदर आपका जो रेफरेंस नंबर है, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर आपका नाम वगैरह भी लिखा होता है, और वो आपने जाके वहाँ पे सबमिट कराना होता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी 2 एप्लीकेशन हैं या 3 बंदे हैं आपकी फैमिली के, मिसाल के तौर पर बीवी बच्चा हस्बैंड, तो आप लोगों का फॉर्म एक ही एप्लीकेशन तो अलग अलग सबमिट होगी, लेकिन आपका जो वाउचर है वाउचर एक ही सबमिट होगा, क्योंकि उसके अंदर आपने मेंशन करना होगा कि आपकी कितनी फैमिली मेम्बर्स, उनकी एप्लीकेशन नंबर्स उसके अंदर ऐड करने होते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि जब आप फीस जमा करा चुके होते हैं, फीस जमा कराने के कुछ घंटों के बाद या 1 दिन के बाद आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल ओपन हो जाता है। उसी जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी के ऊपर आपने लॉगिन करके वहाँ देखना है कि आपका जो अकाउंट, आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल ओपन हुआ है उसके अंदर आपने देखना है कि कौन सी आपकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की आ रही है। तो आपने वो जो जो भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट होगी आपने डरना घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट 1 साल बाद की मिले, 6 महीने बाद की मिले, 2 साल बाद की मिले। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने वो जो भी अवेलेबल अपडेटेड लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होगी आपने वो अवेल कर लेनी है, उसकी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका आपने प्रिंट ले लेना है, जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज होगा उसका वो साथ पैसे में लेके जाना होता है, वो आपने प्रिंट कर लेना है, या आपने सेव कर लें अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल में सेव कर लें व्हाट्सएप के ऊपर। तो उसके बाद आपका काम ये होता है कि आप हफ्ते-हफ्ते से अपनी अपॉइंटमेंट को चेक करते रहते हैं कि उसको रीशेड्यूल आपने करना है। 2 दफ़ा आप अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि वहाँ लिखा होता है कि 3 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा नहीं है, ये बेसिकली है 2 दफ़ा। पहली दफ़ा तो आपने ले ली, उसके बाद आप सिर्फ 2 दफ़ा कर सकते हैं। तो टोटल 3 दफ़ा कंसीडर होगी। तो ये आप माइंड में रखिएगा, ये ना हो कि आप 3 दफ़ा समझें, तो 1 दफ़ा तो आपने पहली दफ़ा ले ली और उसके बाद आपके पास 2 एफर्ट्स हैं। तो उसके बाद देख आपकी किस्मत है कि कौन-सी डेट को आपको नई अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होके आती है। दोस्तों इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है आपका वीज़ा इंटरव्यू। मुकम्मल आपको गाइड करूँगा वीज़ा इंटरव्यू के बारे में भी। वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन आप जब भी आपको डेट मिलेगी वीज़ा इंटरव्यू की, आपने उस दिन जाना है वहाँ पे। जो भी आपका टाइम मिला है 9 बजे का है या 8 बजे का है, आपने डेढ़ से 2 घंटे पहले आपने वहाँ पे शटल सर्विस वाली जगह पे पहुँच जाना है। वहाँ पे जब आप पहुँच जाएँगे वहाँ पे भी एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, वहाँ पे आप भी उसकी ट्रैवलिंग की फ़ीस पे करेंगे, उसकी जो भी है शटल सर्विस वाले की 1000 है, 2000 है, 3000 है, जो भी है। वो आपने पे करनी है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाया जाएगा। आपके हाथ में होना चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके पास अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, और आपका जो फीस जमा कराई है उसका एक वाउचर होना चाहिए जो आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास जो भी आपके पास अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने एम्बेसी में जो भी आपने जो फॉर्म फिल किया है, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन रियास 160 फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है, उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसका जो जो एविडेंस बनता है आपके पास होना चाहिए। वो एविडेंस मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है? वो एविडेंस होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल हो सकते हैं,
आपके पासपोर्ट हो सकता है, उसमें आपके पास जो भी आपका पॉसिबल आपकी टिकट रिजर्वेशन हो सकती है, आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। दोस्तों जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका होगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद आपकी पिक्चर लेंगे, वो पिक्चर लेने के बाद आपसे वो पूछेंगे कि ये पिक्चर आपकी जो आपने सबमिट कराई हुई है ये कितनी पुरानी है। उसके बाद आपको लाइन में बिठा दिया जाएगा। लाइन में बिठाने के बाद आपकी जब बारी आएगी, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के काउंटर बने हुए होते हैं। काउंटर के ऊपर आप किसे जब आपकी बारी आएगी आपको बुलाया जाएगा सामने। वहाँ पे आपको उर्दू और इंग्लिश का कोई मसला नहीं है। आप उर्दू में इंटरव्यू देना चाहें, आप इंग्लिश में देना चाहें, आप दे सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वहाँ पे उनके पास उर्दू वाले ट्रांसलेटर भी होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मुतमईन होकर जाइए और आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखना है। आपने कोई ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, आपने एक्स्ट्रा स्माइल नहीं देनी। जो भी आपका एक रेगुलर नॉर्मल फेस है वही आपने रखना है। उसको आप याद रखिएगा, कभी भी आप उसको ओवर रिएक्ट ना करें। जो आपकी नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल एटीट्यूड है, नॉर्मल आपके एक्सप्रेशन है, आपने वही रखने हैं। तो जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचेंगे, जब आप उसकी काउंटर पे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपने उसको पकड़ाना है पासपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको देना है पासपोर्ट। जो ही वो आपका पासपोर्ट अपने हाथ में लेगा तो वो पासपोर्ट खोलने से पहले आपसे सवाल करेगा, आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएसए। आपने उसको बताना है कि जो भी आपका पर्पज़ है, आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, आप हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। आपने उसको क्लियर कट अल्फाज में बताना है। आपने लंबी डिटेल नहीं बतानी। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन उतना आंसर। और ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वीज़ा इंटरव्यू की सक्सेस के लिए। आपने कभी भी एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना। आपने ये नहीं कहना कि मैं उधर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसने पूछा क्यों जाना चाह रहे हैं, आप बता दें कि मैं वहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगले सवाल वो खुद करेगा। वो खुद आपसे पूछेगा कि वहाँ पे तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है। अगर आपने उस फॉर्म के अंदर ऑनलाइन फॉर्म के अंदर मेंशन किया हुआ है कि रहता है, तो फिर आपने उसको बताना है कि हाँ रहता है। अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे मेरा कोई दोस्त यार या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, आपने उसको बताना है कि नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है और टू द पॉइंट आंसर देना है। इसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कभी किसी और कंट्री में सफ़र किया है। आपने बताना है कि जी मैंने किया है, मैंने फलां मुल्क में किया है, फलां। आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि फलां डेट को आपने ट्रैवल किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो अक्सर पूछ सकते हैं कि आपने किस डेट को किया और कब किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फलां मुल्क में ट्रैवल किया और फलां डेट्स को किया और इतने दिनों के लिए, इतने पर्पज़ के, इस पर्पज़ के लिए किया है। ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो वही सवाल करते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होते हैं, उसी के मुताबिक वो सवाल करते हैं। याद रखिएगा, इसके अलावा वो कोई फालतू सवाल नहीं करते। मैक्सिमम उनका जो इंटरव्यू होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का होता नहीं है। अगला वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में क्या काम करते हैं। आपने उसको बताना है कि आप डायरेक्टर हैं, आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, वो पूछेगा आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपने बताना है मेरा ये डेजिग्नेशन है। तो वो आपसे पूछेगा कि आप कितना मंथली अर्न कर लेते हैं, अपनी यहाँ पे सैलरी वगैरह कितनी है, आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से कितना मंथली सेविंग कर लेती हैं या कमा लेते हैं। आपने उसको वही फिगर बतानी है जो आपने वहाँ पे लिखी हुई है, जो आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराते हुए उसके अंदर बताइए, वही फिगर आपने उसको बतानी है, एक्यूरेट बतानी है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद वो उससे आपसे 2-3 सवाल और पूछेगा, वो पूछ सकता है और मुख्तलिफ किस्म के इधर उधर के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कोशिश वो यही करेगा कि जो उसके स्क्रीन के ऊपर सवाल आ रहे हैं, जो उसने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, उसी से वो सवाल पूछेगा। इसके अलावा वो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछते वो। लेकिन आपको जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद आपको वो एंड पे, इसका एंड ये होता है कि वो आपको या तो वीज़ा आपका एक्सेप्ट कर लेता है या रिफ्यूज़ कर देता है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आपको पासपोर्ट रख लेंगे और आपको एक ग्रीन किस्म का पेपर दे देंगे। अगर आपको वीज़ा रिजेक्ट करेंगे, साथ ही आपको पासपोर्ट वापस करेंगे और साथ ही आपको एक येलो किस्म का पेपर आपको वापस करेंगे, कहेंगे जी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, फलाने रूल के तहत आपका जो है ना वीज़ा हम डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताते। और जो वो आपको पेपर देंगे हर बंदे को वही देते हैं। याद रखिएगा, आपके लिए स्पेसिफिक कोई अलग से पेपर नहीं होगा। आपको वही पेपर देंगे जो वो हर बंदे को देते हैं। तो उसमें यही लिखा होगा कि हम आपसे मुतमईन नहीं है, आप जो है ना आपके कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी नहीं है, तो इसलिए आपका जो वीज़ा है वो हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आपने अपनी टाइज को स्ट्रॉन्गली शो करना है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो जो आपका कंसल्टेंट है, जो आपको गाइड कर रहा है या जो अगर आप खुद कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को किस तरह स्ट्रॉन्गली साबित करना है कि आपके अपने मुल्क के साथ टाइज अच्छे हैं
आप वापस आ जाएंगे, आप वहाँ पे ओवर स्टे नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी वीडियो के बारे में। अगर आप कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें अमेरिका के वीज़े के बारे से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।